नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। जहां देश भर में लॉकडाउन 17 मई तक लागू किया गया है, वहीं हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू लागू रहेगा। मंडी जिला उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने लॉकडाउन 3 में मंडी जिला में दी जाने वाली रियायतों के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई। तो जो कर्फ्यू का रिलैक्सेशन पीरियड है वो अब 5 घंटे का होगा। जिला मंडी में ये टाइम सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक रहेगा। ये स्थिति हमारी अगले कल 4 मई से लागू होगी और पूरे ज़िले में यही टाइम होगा, सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे तक। इस बीच इकोनॉमिक एक्टिविटी को और बढ़ावा देने के लिए पहले ही हमने ग्रामीण एरिया में लगभग सभी दुकानें खोल दी थी। अब फैसला लिया गया है कि जिला मंडी में शहरी क्षेत्र में सभी दुकानें खोली जाएंगी मंडे से। इसमें सिर्फ जो प्रोहिबिटेड कैटेगरी है वो दुकानें बंद रहेगी, जिसमें कि बार्बर शॉप्स हैं, हेयर सलून और स्पा, ये अभी भी बंद रहेंगी। जो रेस्टोरेंट्स और ढाबे हैं इसमें सिर्फ टेक अवे का प्रावधान रहेगा, कहीं पर भी इन डाइनिंग नहीं होगा। व्यक्ति आके अपना जो आइटम वहाँ से उठाकर अपने घर ले जाए, कहीं पर भी भीड़ नहीं होनी चाहिए। ये सभी उस पर्पज़ से हमने डिसाइड किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग जिला मंडी में सभी जगह पर मेंटेन करनी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया है कि किसी भी प्रकार की पब्लिक बसेस या प्राइवेट बसेस नहीं अप्लाई करेंगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन टर्म्स ऑफ बसेस स्ट्रिक्टली जो है प्रोहिबिटेड रहेंगे। जहाँ बात व्हीकल्स की है, हमने फैसला लिया है कि मंडे से 4 मई से जिला मंडी में अगर जिला के अंदर घूमना है तो किसी भी प्रकार की पास की आवश्यकता नहीं रहेगी। कंडीशन ये है कि मूवमेंट कोई भी व्यक्ति सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 2 बजे तक ही कर सकता है। जो कर्फ्यू रिलैक्सेशन का पीरियड है 5 घंटे का, उसी में आप अपनी व्हीकल लेके जा सकते हैं। उसके लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा जो बाकी टाइम है उसमें भी कोई भी पास इशू नहीं किया जाएगा। मैं लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया जो ये रिलैक्सेशन का पीरियड है कर्फ्यू का, उसी दौरान अपनी मूवमेंट सुनिश्चित करें। इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ऑफिसेज भी खोलने के आदेश सरकार ने दिए हैं, इन आदेशों को देखते हुए गवर्नमेंट सर्वेंट्स भी मूव करेंगे। जो प्राइवेट हमारे इंडस्ट्रीज चले हुए हैं, प्राइवेट ऑफिसेज भी चले हुए हैं, वो लोग भी मूव करेंगे। मेडिकल पर्सन मूव करेंगे। तो ये सभी प्रकार के लोग हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, वो मूव करेंगे। वो सभी लोग अपने आई कार्ड के प्रोडक्शन पे मूव कर सकते हैं अगर उनको इसके बाहर मूव करना हो। और बाकी जो पब्लिक है, अगर उन्हें सामान लेना है, कोई इसेंशियल आइटम्स लेनी है, तो सुबह 9 बजे से लेके 2 बजे के बीच में अपनी मूवमेंट सुनिश्चित कर लें। इसके साथ ही अगर किसी ने ज़िले से बाहर जाना है, दूसरे ज़िले में जाना है, तो उसके लिए पास अनिवार्य रहेगा। उसी तरीके से इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए भी पास अनिवार्य रहेगा। जो भी व्यक्ति जिला मंडी से बाहर जाना चाह रहा है या जिला मंडी के अंदर आना चाह रहा है, ये दोनों किस्म के कैटेगरीज में पासेस की जो है वो आवश्यकता होगी। और सभी लोगों से आग्रह है कि अपने पास ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से आप अप्लाई करें, आपको पास तुरंत मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस थी, वो सभी जगह पर प्रोहिबिटेड रहेगी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी ऑफ जोन हो, क्योंकि हम जिला मंडी हमारा ग्रीन जोन में आज के दिन में आता है। उसके बावजूद भी सभी स्कूल्स, कॉलेजेस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ट्रेनिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस इत्यादि ये सब बंद रहेंगे। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज ये भी पूरी तरीके से बंद रहेंगी, अपार्ट फ्रॉम कि जो जहाँ पर कोई स्ट्रैंडेड हमारे लोग हैं या जो हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज हम क्वारंटाइन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा सभी प्रकार की हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, स्विमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार्स, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, ये सभी प्रकार के बंद रहेंगे। इसमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हो पाएगी। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस फंक्शंस ये भी नहीं हो पाएंगे। रिलीजियस प्लेसेस और प्लेसेस ऑफ वर्शिप ये भी बंद रहेंगे और वहाँ पर किसी भी तरह की रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशंस प्रोहिबिटेड है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, वो सभी जगह पर एक समान लागू हो रही है। जो शॉप्स हमने सभी खोलने का निर्णय लिया है, वो हमने काफ़ी चर्चा व्यापार मंडल के साथ की है, मंडी के व्यापार मंडल के साथ हमने की है, SDMs ने अपने अपने लेवल पे की है और सभी का ये सुझाव था कि सभी दुकानें जो है वो खोली जाए। उन्होंने ये अग्री किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग की जिम्मेदारी वो खुद निभाएंगे।
अब तक भी व्यापार मंडल का हमें बहुत अच्छा सहयोग मिला है इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि जब दुकानें खुलेंगी तो लोगों का 1-1.5 महीने का इंतज़ार है कुछ चीज़ों खरीदने का, उसके चलते बहुत भीड़ ना करें मार्केट में। अगर मार्केट में एक दुकान में ज़्यादा लोग हो रहे हैं तो काइंडली थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करें, जिसमें कि 2 गज़ की दूरी का माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने सबसे अनुरोध किया है वो सुनिश्चित करें। अगर दुकान के बाहर जो भी आता है वेट करने की अगर आवश्यकता पड़ती है, ये हमने व्यापार मंडल से भी आग्रह किया है और उनके इस आश्वासन पे हमने ये फैसला लिया है कि जिला मंडी में सभी प्रकार की दुकानें खुलेंगी। एक भी मैं बात आप स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हमारे मार्केट एरियाज़ है, क्योंकि वहाँ पर भीड़ होने की संभावना ज़्यादा है, इसके लिए व्हीकल की जो हमने मूवमेंट अलाउ की है वो मार्केट में व्हीकल मूवमेंट अलाउड नहीं रहेगी। इसके लिए पुलिस आवश्यक जो है प्रोटेक्शन वहाँ पर करेंगे। लोग मार्केट के एंटर पॉइंट तक आ सकते हैं, वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, और मार्केट में जो है पैदल आएँ, अपना सामान लेके गाड़ी से उसको वापस ले जाए। ये सभी अर्बन ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर भी मार्केट्स हैं ये व्यवस्था पुलिस द्वारा लागू की जाएगी, क्योंकि काफ़ी रश होने की हमें एस्टिमेशन है आने वाले दिनों में, इसलिए ये सिस्टम लागू किया गया है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में फंसे दूसरे राज्यों के मजदूरों को अब गाड़ियों के माध्यम से कोविड-19 की गाइडलाइंस के मुताबिक वापस भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में मंडी जिला के कोटली क्षेत्र से जम्मू कश्मीर के 34 मजदूरों को घर वापस भेजा गया। कोटली तहसीलदार जसपाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कोटली तहसील में जम्मू कश्मीर के लगभग 45 निवासी जो मजदूरी का काम करते हैं, उनमें से 34 मजदूरों ने घर वापसी की इच्छा जाहिर की थी और प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार गाड़ी के माध्यम से उनकी घर वापसी हो गई है और कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइंस की अनुपालना की गई है। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप यहाँ हमारे कोटली तहसील में जो जम्मू कश्मीर से मजदूरी का काम करने के लिए जो लोग यहाँ पर आए हुए थे, उनको आज घर वापसी जो है वो हो गई है। यहाँ हमारे कुल 45 लोग जो थे वो जम्मू कश्मीर से लेबर का काम करते थे और उनमें से 34 लोगों ने जो है वो घर वापसी की इच्छा जताई थी और आज एक बस के माध्यम से उनको जो है वो 34 के 34 लोगों को जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए भेज दिया गया है। शाम तक वो लखनपुर में जो है वो पहुंच जाएंगे। इस कड़ी में जो यहाँ से लोग गए हैं वो पूर्णतः स्वस्थ हैं और वो वहाँ पर किस प्रकार से अपने जीवन को यापन करेंगे इस बारे में जो है उन्हें यहाँ से आवश्यक हिदायतें दे दी गई हैं और शुभकामनाएं जो हैं उनको दे दी गई हैं। और प्रदेश सरकार की इस जो मुहिम है कि भाई इस तरह के जो मज़दूर अपने घर जाना चाहते थे उनको घर वापसी की जाए, तो उसको कड़ी में आज यहाँ से 34 जो जम्मू कश्मीर के जो मजदूर थे उनकी घर वापसी हो गई है। विश्व हिंदू परिषद के एकल अभियान ने बल्ह विधायक इंदर सिंह गांधी को 1000 मास्क भेंट किए हैं। विश्व हिंदू परिषद इस आपदा की घड़ी में हर क्षेत्र में समाज के लिए अपना दायित्व पूर्णता से निभा रहा है। विश्व हिंदू परिषद प्रांत विशेष संपर्क प्रमुख गोविंद ठाकुर ने बताया कि हम लोग अपने अपने क्षेत्र में हर जगह मास्क बांट रहे हैं। जिला मंडी में 20,000 से अधिक मास्क बांटे गए हैं। इसी कड़ी के तहत एकल अभियान की सभी शिक्षिकाएं अपने क्षेत्रों में मास्क बांट चुकी हैं। 1000 मास्क बल्ह विधायक इंदर सिंह गांधी को भेंट किए गए हैं ताकि जरूरतमंदों को मास्क दे सकें। इस अवसर पर एकल अभियान की रक्षा ठाकुर ने विधायक को मास्क भेंट किए। वहीं बल्ह विधायक इंदर सिंह गांधी ने बताया कि ये मास्क वॉशेबल और मैन मेड हैंड मास्क हैं। उन्होंने इस तरह के नेक कार्य के लिए विश्व हिंदू परिषद का आभार व्यक्त किया। जो हमारी एकल विद्या की जो प्रमुख है बहन रक्षा जी, उनकी सहयोगी जो लेदा खंड के जो हमारे जितने भी एकल विद्या के जो स्कूल हैं, उन सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ जिन्होंने जो मास्क तैयार किए हैं और हाथ से किए हैं और एक सूती कपड़े के हिसाब से जो अच्छे लगते हैं, उनमें जो उन्होंने मेहनत की लिए उसके लिए मैं इनका धन्यवाद हूँ। और जो आने वाले समय के लिए जो ये तैयार करेगी उसके लिए मैं इनका सहयोग करेगा, जितना बोलेंगे मैं सहयोग होगा। कोरोना की इस महामारी की संकट की घड़ी में विश्व हिंदू परिषद पूरे प्रदेश और देश भर में अपनी सेवाएं अनेक जगहों पर दे रहा है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हर जगह यथासंभव
हर श्रेणी में सबसे पहली पंक्ति पर मिल रहे हैं। उसमें चाहे अनाज बांटने का कार्य हो या लोगों की मदद का कार्य हो, जिस किसी भी स्तर पर लोग कार्य कर सकते हैं वो कर रहे हैं। आज हमारे विश्व हिंदू परिषद एकल अभियान की तरफ से बल के विधायक श्रीमान इंदर सिंह गांधी को 1000 मास्क बना कर दिए। हमारी एकल की जो बहनें हैं, एकल की शिक्षिकाएं हैं, उन सब ने अपने अपने क्षेत्र पर मास्क बनाए हुए थे और उन्होंने 1000 मास्क बल के विधायक इंदर सिंह गांधी को दिए। वहीं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में शुरू हुई बारिश के कारण गर्मी के मौसम में सर्दी का एहसास हो रहा है। वहीं किसानों के लिए यह बारिश परेशानी का सबब बन चुकी है। एक तरफ जहां कई किसानों ने निचले क्षेत्रों में फसल की कटाई शुरू कर दी है, वहीं उनकी फसल अब खेतों में इस बारिश के कारण खराब होने की कगार पर है। वहीं बिलासपुर जिला के ऊपरी क्षेत्रों में कई जगह अभी कटाई शुरू नहीं हुई है और किसानों को फसल अब खराब होने की चिंता सता रही है। वहीं तूफान से आम और अन्य फसलों की पैदावार को भी काफी नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि इस वर्ष अच्छी फसल होने का अनुमान है, लेकिन बेमौसम बारिश से फसल खराब होने की स्थिति में है। जैसे कि फसल की कटाई कहीं पर पूरी हो चुकी है और कहीं शुरू हो रही है और सारी फसल भीग चुकी है और फसल के खराब होने के आसार हैं। और जो सब्जी की फसल लगानी थी उसके लिए भी किसान परेशान है, क्योंकि बरसात बार बार बेमौसमी हो रही है। इस कारण जो है तो किसान बहुत चिंतित है और वह सरकार से मांग करते हैं कि सरकार किसानों की सहायता करे और मुआवजा देने की कृपा करे। वहीं बिलासपुर जिला के झंडूता में झंडूता पंचायत समिति के पूर्व उपाध्यक्ष राजकुमार कौंडल ने कोविड-19 महामारी के दौर में लॉकडाउन के दौरान अपने पिता स्वर्गीय रिखीराम कौंडल व पूर्व मंत्री की याद में 25,000 मास्क बांटने का लक्ष्य रखा है। वहीं बिलासपुर में पूर्व झंडूता पंचायत समिति उपाध्यक्ष राजकुमार कौंडल ने कोविड-19 बीमारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान अपने स्वर्गीय पिता रिखीराम कौंडल व पूर्व मंत्री की यादगार में 25,000 मास्क वितरित करने का लक्ष्य रखा हुआ है और उसी के तहत उन्होंने अब तक झंडूता उपमंडल के अंतर्गत 22,000 से अधिक मास्क वितरित कर अपने लक्ष्य को पूर्ण कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण पाए जाते हैं तो वो तुरंत अस्पताल जाकर अपना टेस्ट और उपचार करवाएं, ताकि लक्षणों का समय रहते पता लगाया जा सके। विश्व के अंदर कोरोना जैसी महामारी फैली है। इस महामारी से बचने के लिए मैंने अपने चुनाव क्षेत्र झंडूता में अपने पिता स्वर्गीय श्री रिखीराम कौंडल जी की यादगार में 25,000 मास्क वितरित करने का निर्णय लिया था और उसमें से 21,000 मास्क वितरित कर दिए हैं। मैं झंडूता की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं इस लक्ष्य को प्रशासन द्वारा लगाई गई रोक को लेकर पूरा नहीं कर सका। मैं कानून का उल्लंघन ना करते हुए मैंने अपने ही पंचायत में मास्क वितरित किए। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि लॉकडाउन के बाद आपके घर घर आऊँगा और इस लक्ष्य को पूरा करूँगा। मेरे पिताजी ने लगभग 35 वर्ष झंडूता चुनाव क्षेत्र में आपके सहयोग से बहुत बड़े नेता के रूप में राजनीति की। मुझे गर्व है कि उनके द्वारा किए हुए विकासात्मक कार्यों की लोग प्रशंसा कर रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं। मैं भी सभी को आश्वासन देता हूं कि मैं भी समाज सेवक के रूप में आपकी सेवा करता रहूंगा। और जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले कल पंजाब में बाहर से आए लोग कोरोना पॉजिटिव हुए, जिनकी संख्या 2 दिन में 2 गुनी हो गई। मैं हिमाचल में दूसरे प्रदेशों से आए लोगों से निवेदन करता हूं कि इस बीमारी को समझें और सरकार के दिए निर्देशों का पालन करें। वहीं कर्फ्यू लॉकडाउन के बावजूद समाज विरोधी तत्व कोरोना से बेपरवाह होकर बुरे कामों में जुटे हुए हैं। वहीं इंदौर में तलवाड़ा पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र सिंह की अगुवाई में 101 पेटी शराब बरामद की है। डीएसपी दसूहा अनिल भनौट ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि तलवाड़ा पुलिस ने बीती शाम स्वा नदी के पुल के पास नाका लगाया हुआ था, तो पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि तलवाड़ा के पास
काली माता मंदिर के निकट से एक जीप शराब लेकर आ रही है। इस पर पुलिस की टीम मुस्तैद हो गई। जैसे ही यह जीप नाके पर रुकी तो इसकी तलाशी ली गई तो तूड़ी के नीचे छुपाकर अलग अलग किस्म की 101 पेटी शराब छुपाकर रखी हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जिससे यह शराब लेकर हिमाचल को जा रहा था उसकी भी तलाश की जा रही है। रात कह लो या अज सवेर कह लो, सब इंस्पैक्टर धर्मेंद्र कुमार ने थाने तलवारे लगे। इन्होंने इन्फॉर्मेशन आई सी कि हिमाचल तो कोई महिंद्रा गड्डी हैगी है, महिंद्रा पिकअप, महिंद्रा मैक्सीकैम जिन्हें कहने आप, ये इत्थे लोकल किसी ठेकेदार तो शराब लैन आ रहा। जिवें कि तुहानूं पता है कि हाँ भी लॉकडाउन चल रहा तो सेंटर के हुक्म के अनुसार तो पंजाब सरकार के ठेके बंद पे ने, लेकिन जिहड़े नजायज़ धंधा करते हैं तो एक कल इत्थे शराब लैन आया सी। सब इंस्पैक्टर धर्मेंद्र कुमार नूं इन्फॉर्मेशन आई, इन्हें नाका ला के इन्हों राउंड अप किया। राउंड अप करके जो देखा तो हिमाचल की गड्डी है जी, ये HP 88 1874 महिंद्रा पिकअप, महिंद्रा मैक्सी कैब भी कहने, इनू चला रहा सगा राकेश कुमार सन ऑफ रफिया राम। ये हिमाचल का रहने वाला, पड़ा पिंड पैंदा है, थाना फतेहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल का। ये रोक के जदों इन्होंने इस गड्डी की तलाशी ली तो गड्डी के विच पेटियां नूं लका छपा के रखा सगा तूड़ी के विच, ताकि जे कोई रस्ते के कोई चैक करे तो चैक करने वाले अफसर नूं, पुलिस नूं या कोई भी होर महकमे नूं लगे कि हाँ भी ये डंगरां वास्ते तूड़ी लैके जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊपरी शिमला के निम्न और मध्यम ऊंचाई वाले स्थानों में चेरी की फसल पककर तैयार हो गई है और पकने के बाद जल्द खराब होने वाली इस फसल को मंडी कैसे पहुंचाएं, बागवानों के आगे यह चुनौती पैदा हो गई है। किसानों का कहना है कि चेरी के दाम प्रदेश से बाहर की मंडियों में अच्छे मिलते हैं, लेकिन चेरी को दिल्ली और आसपास की मंडियों में पहुंचाने के लिए सरकारी स्तर पर कोई प्रबंध नहीं है। हिमाचल प्रदेश के चेरी उत्पादन करने वाले बागवानों को कर्फ्यू और लॉकडाउन की वजह से संकट से गुजरना पड़ रहा है। ऊपरी शिमला के मध्यम और निम्न ऊंचाई वाले स्थानों में चेरी को पेड़ों से उतारने का कार्य भी आरंभ हो गया है। चेरी पकने के बाद जल्द खराब होने वाली फसल है, इसलिए इसे जल्द मंडी तक पहुंचाना जरूरी होता है। बागवानों का कहना है कि चेरी की पैकिंग के लिए खाली कार्टन भी इस बार बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हुआ है। दूसरा, चेरी को पेड़ों से निकालने के लिए मजदूरों की अधिक जरूरत होती है। ऐसे में चेरी बागवान हताश और परेशान है। कोरोना महामारी की वजह से मंडियों में खरीदार कम होंगे, इससे चेरी बागवानों को फसल की सही कीमत मिलने का संशय बना हुआ है। चेरी लगभग क्रॉप यहाँ पे तैयार हो गई है और 3 तारीख से जो है मंडियों में जाना शुरू हो जाएगी। और वैसे लाल चेरी जो है कुछ लोग शिमला के लिए भी 1-2 दिन से ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गई है और कर्फ्यू पास भी बने हैं किसानों के। और APMC जो है अभी फिलहाल दिल्ली के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का है उसका अभी कुछ हो नहीं पाया है। 3 तारीख के बाद जो लॉकडाउन की स्थिति होती है उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई होगी। और हम तो ये चाह रहे हैं कि दिल्ली के लिए गाड़ी के इंतज़ाम किए जाए, क्योंकि माल ख़राब हो रहा है, पक गया माल बहुत सारा, आधा ख़राब हो रहा है। गाड़ी के इंतज़ाम किए जाए अगर हो सकता है। हमारा यहाँ चेरी का सीज़न चल पड़ा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें इतनी दिक्कत आ रही है। हमारा सीज़न 22-23 अप्रैल को स्टार्ट हो जाता था, लेकिन फिर मजबूरन हमें रोकना पड़ा। तो आज मई आ गई। अभी हमें उम्मीद थी कि 3 तारीख को लॉकडाउन खुलेगा तो दिल्ली जाती थी हमारी चेरियाँ, पर इस बार तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। हम तुड़ान शुरू कर चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता ये जाएंगी कहाँ। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।